क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे गरीब और गुलाम सभ्यताओं में से एक कैसे बन गया? क्या सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार थे या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर बहुत कम लोग विस्तार से समझते हैं। ये है भारत के पतन की पूरी कहानी। अगर लगभग 2000 साल पहले की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। यहाँ से मसाले, रेशम, सूती कपड़े, लोहा, स्टील, हीरे और कीमती पत्थर पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। भारत का व्यापार रोम, अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1/4 मानी जाती थी, यानी हर 4 रुपये में से 1 रुपया भारत की अर्थव्यवस्था से आता था। लेकिन इतनी समृद्धि के साथ एक बड़ी कमजोरी भी थी। भारत कभी लंबे समय तक एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एकजुट नहीं रह पाया। अलग अलग राज्यों के बीच सत्ता की लड़ाई चलती रही। कई राजा अपने पड़ोसी राज्यों से ही युद्ध करते रहे। यही बिखराव आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी बना। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कई विदेशी आक्रमण हुए। इन आक्रमणों का उद्देश्य सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि धन और संपत्ति लूटना भी था। कई प्रसिद्ध मंदिरों और शहरों को निशाना बनाया गया, क्योंकि वहां अपार संपत्ति मौजूद थी। इन लगातार हमलों ने कई क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का दौर आया। मुगलों ने प्रशासन, सड़कें, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए। लेकिन समय के साथ साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार की लड़ाइयां बढ़ी, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होने लगी और पूरे देश पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होता गया। यहीं से एक नया खिलाड़ी भारत में प्रवेश करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद दी, फिर उसी राज्य पर अपना प्रभाव जमा लिया। धीरे धीरे कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। इसके बाद कंपनी को बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश पर नियंत्रण मिल गया। बंगाल उस समय दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक था, लेकिन अंग्रेजों ने वहां की संपत्ति और संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग अपने हित में करना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत में ऐसी आर्थिक नीतियां लागू की गई जिनका सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को हुआ। भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाया जाता था। उसी कच्चे माल से ब्रिटेन में सामान बनाया जाता था और फिर वही सामान भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता था। इससे भारत के कारीगर, बुनकर और छोटे उद्योग तेजी से खत्म होने लगे। कभी पूरी दुनिया में मशहूर भारतीय कपड़ा उद्योग लगभग टूट गया। लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। भारत जो पहले तैयार माल बेचता था, वो धीरे धीरे सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश बनकर रह गया। कृषि की स्थिति भी खराब होती गई। किसानों पर भारी कर लगाए गए। फसल खराब होने पर भी टैक्स देना पड़ता था। इसके कारण कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़े। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतिहासकारों का मानना है कि इन अकालों में प्रशासनिक नीतियों की भी बड़ी भूमिका थी। फिर आया 1857 का विद्रोह। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। अगले लगभग 90 वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश राज रहा। इस दौरान रेलवे, टेलीग्राफ और कुछ आधुनिक संस्थाओं का विकास जरूर हुआ, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता की सुविधा से ज्यादा ब्रिटिश प्रशासन और व्यापार को मजबूत करना था। धीरे धीरे पूरे देश में आजादी की मांग तेज होने लगी। कई नेताओं, क्रांतिकारियों और लाखों आम लोगों ने संघर्ष किया। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ एक और दर्दनाक घटना हुई। देश का विभाजन। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सांप्रदायिक हिंसा में असंख्य लोगों की जान गई। एक नए भारत की शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई। जब भारत आजाद हुआ, तब देश की साक्षरता बहुत कम थी, उद्योग सीमित थे, गरीबी व्यापक थी, औसत आयु भी काफी कम थी, यानी भारत को लगभग नई शुरुआत करनी पड़ी। इसके बाद भारत ने धीरे धीरे शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, कृषि, आईटी और उद्योग जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रगति की। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल है। हालांकि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।
इसलिए ये कहना कि भारत पूरी तरह बर्बाद हो गया, इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सच ये है कि भारत ने कई कठिन दौर देखे, विदेशी आक्रमण, आंतरिक संघर्ष, औपनिवेशिक शासन और विभाजन जैसी घटनाओं ने देश को गहरा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हर बार भारत ने खुद को फिर से खड़ा किया। इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, वह भविष्य के लिए सबक भी देता है। अगर देश एकजुट रहे, शिक्षा को महत्व दे और विज्ञान, तकनीक और ईमानदार व्यवस्था पर आगे बढ़े, तो कोई भी देश फिर से मजबूत बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की सच्ची और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।